हाँ देखिए, लास्ट आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो मैंने क्या कहा था भाई, वैन दिया है तो नेवर का यूज़ करना है, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग टेस्ट, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था इट इज़ ऑफ नो यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, किसमें, इन द प्लेस ऑफ, ऑन द प्लेस ऑफ वाई यू यूज़ इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहना है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। सभी में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ आंसर में चूंकि आप असर्टिव बना रहे हो ना, तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। आगे देखें, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग टेस्ट, तो क्या होगा इसकी जगह, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग टेस्ट। वाई टू बीट अबाउट द बुश, इट इज ऑफ नो यूज, क्या है वाई की जगह, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज टू बीट अबाउट द बुश। आगे देखें, व्हाट इफ वन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, व्हाट की जगह पे क्या करना होता है, इट डज नॉट मैटर, हाँ, और बाकी सेंटेंस वही है, क्वेश्चन मार्क हट जाना है। हाउ कैन ही मैनेज अफेयर सिंगल हैंडेडली, तो भाई देखिए हाउ वाले पे क्या लिखा था, आप देख लीजिए कि हाउ वाली जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप में क्या एक नेगेटिव वर्ब है, तो ठीक है नेगेटिव वर्ब है तो कैन के बाद नॉट लगा ली थी, सब्जेक्ट उठकर ही बाहर, ही कैन नॉट। हाउ कैन ही मैनेज अफेयर सिंगल हैंडेडली, तो ही कैन नॉट मैनेज अफेयर सिंगल हैंडेडली। आगे देखिए रूल क्या है, अब यहां समझिए भाई, इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट्स होते हैं अगर, हाँ, वहां किससे स्टार्ट हो रहे थे, इंटेरोगेटिव वर्ड से, यहां क्या है ये डज, शैल, वॉज, इज, ये कैसी बात है कि इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये, हाँ, इज अ नेगेटिव सेंटेंस, और ये अपने आप में क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो। इन असर्टिव सेंटेंस, तो इनका क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट इज नॉट यूज्ड, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। एंड इफ देयर इज नो नॉट इन इंटेरोगेटिव, और अगर इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं है, समझ लें इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं है, तो सेंटेंस में नॉट इज यूज्ड इन असर्टिव, तो असर्टिव बनाते समय आप क्या करेंगे, उस नॉट का यूज करेंगे। दोनों बातें समझ लीजिए, हाँ, एक तो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव, एक बात, दूसरी बात क्या, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, और ये हिस्सा, ये सेंटेंस जो है आपका, इसमें अगर नॉट यूज नहीं है, समझ लें, तो आप जो असर्टिव बनाओगे उसमें नॉट लगाना, देखिए नॉट लगाया ना, डज नॉट, हाँ। फिर देखिए, सेल आई एवर फॉरगेट फेवर्स डन टू मी बाय यू, अब देखिए अब एवर दिया है तो एवर की जगह क्या हो गया भाई, नेवर हो गया, आई निकल के बाहर, और सेल, आई सेल, एवर की जगह नेवर, बाकी सब कुछ तो वही होना है, हाँ, क्वेश्चन मार्क हट जाना है। आगे देखिए, वॉज ही नॉट अ विलेन टू डू सच अ डीड, तो देखो यहां नॉट दिया है, वही वाली बात आ गई कि अगर नॉट दिया गया है तो नॉट का यूज नहीं करना है। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, उसमें नॉट लिखा हुआ है, तो जब आप इसका असर्टिव बनाएंगे तो फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। ऊपर इन दोनों में क्या है, इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और उसमें नॉट का यूज नहीं है तो आप असर्टिव बनाते समय नॉट का यूज करेंगे। यहाँ एवर था इसलिए यहाँ नेवर आ गया। अब ऊपर वाले में देखें, इसमें देखें वाज ही नॉट, यानी नॉट यूज हो रहा है ना, नॉट यूज हो रहा है, तो क्या कहा, अगर नॉट यूज है, हाँ, एंड इफ देयर इज नो नॉट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट इज यूज्ड इन असर्टिव, है ना, तो उसका अपोजिट कर लीजिए कि यहां पर भाई यूज हो रहा है नॉट, तो यहां यूज नहीं करेंगे। ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड, इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वेयर इन ए स्कूल, तो दिस इज नॉट द, क्या कहा भाई यहां नॉट नहीं है तो यहां नॉट आ गया। इसमें ऊपर वाले में देखिए यहां नॉट था तो नॉट हटा दिया गया, हटा दिया है, नॉट का यूज नहीं है ना, ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड। सो सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, यानी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, और अगर वो सेंटेंस उसमें नॉट नहीं है, किसमें, जो इंटेरोगेटिव दिया गया है, तो आपका असर्टिव बनाते समय उसमें नॉट का यूज करना है। और जिसमें नॉट का यूज है, इंटेरोगेटिव तो है, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट है और नॉट दिया गया है, दिया हुआ है, तो उसका असर्टिव बनाते समय नॉट नहीं लगेगा, बस और कुछ नहीं है, इतनी सी बात। सिमिलरली द असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, जैसा कि आपने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया है,
इंटेरोगेटिव को असर्टिव में, असर्टिव को इंटेरोगेटिव में। ठीक उसी तरह से रिवर्सिबल कंडीशन है ये, रिवर्सिबल है। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बस वही रिवर्सिबल रिएक्शन ही है ये। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एवरीवन विल लाइक टू प्रेज हिम। एवरीवन, तो देखो एवरीवन को किसमें हमने चेंज कर दिया, हु वुड नॉट, और हु वुड नॉट की जगह आप क्या कर रहे थे, एवरीवन लगा रहे थे, तो उसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्सिबल। इट इज ए ग्रेट प्लेजर टू सी एन ओल्ड फ्रेंड, तो क्या हो गया भाई, इज इट नॉट, इज इट नॉट क्या हो गया, इज इट नॉट अ ग्रेट प्लेजर टू सी एन ओल्ड फ्रेंड। नोट दैट इन नो केस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज टू बी चेंज। किसी भी कंडीशन में सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। टेंस ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा टेंस। नोबडी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, तो वही देखो नोबडी दिया, तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन बनाना है आपको, आपने क्या कर दिया, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और देखो भाई यहाँ क्या लगा देना आपको, इंटरोगेटिव मार्क लगा देना, ठीक है ना। हाँ, नो वन नोज यू, हु नोज यू, कोई तुमको नहीं जानता। हु नोज यू, तो तुमको कौन जानता है, तो क्या मतलब, नो वन नोज यू, कोई नहीं जानता। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, तो भाई डिड आस्क्ड है सेकंड फॉर्म में, तो ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, तो सिंपल पास्ट को जब इंटरोगेटिव बनाओ तो डिड पहले आ जाएगा, और यहाँ नॉट का यूज कर दिया। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो विल पहले ही, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नेवर की जगह एवर। कंप्लीट हो गया आपका वर्क। ओके, गुड बाय।